मंदिर में लगभग 1 साल पहले से नित्यम भागवत सेवा का प्रथा शुरू हुआ था। इस संस्था के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जब इस्कन बना नहीं था, इस्कन बनाने के लिए जब जा रहे थे, तभी रास्ता में उन्होंने एक पोएट्री लिखे थे। दर्शक देख कर उनको, क्योंकि बोस्टन में जब जाकर देखे अमेरिका को पहली बार, तो उनको लगा ऋषि वेस्ट ऑफ टाइम मैं एक क्या करूँ, तो लोग इतने तमोगुणी रजोगुणी है, वो तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। दुखी होकर के भगवान को प्रार्थना करके एक भजन लिखे थे, आप शायद है भजन, मार्की ने भागवत धर्म, भगवान भजन का नाम। इसमें उन्होंने एक जिक्र किए हैं कि उनका कैसे उद्धार हो सकता है इस लोगों के, मेटेरियलिस्टिक लोगों के। लिखते हैं कि भागवतर कथा से जे तुम्हार अवतार, धीरा हया सुने यदि काने बार बार। बोलते हैं यही एक उपाय है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा भागवतम के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। भागवत कोई नहीं है, साक्षात भगवान। क्योंकि जब पूछा गया था, सनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को पूछे कि भगवान तो धर्म ज्ञानी आदि सब चले गए अपने स्वधाम, तो अभी धर्म आदि किसका शरण में रहेगा? तो उनके उत्तर में सुत गोस्वामी बताते हैं कि अभी पुराण रूपी सूर्य भागवतम उदय हुआ है, उसी के शरण में सब कुछ रहेंगे। पुराण अर्क अधुना उदित है। तो ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ मात्र नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण परिवर्तित, भगवान श्री कृष्ण ही अपनी चेंज करके बुक फरमाया है। तो इसी को प्रभुपाद कहते थे कि भागवत कथा जो आपके अवतार है, उसको कैसे सेवा किया जाए? आरती करने के लिए नहीं, कुछ नहीं, उसको सेवा का प्रकृष्ट माध्यम है धीर हया सुने यदि काने बार बार, बारम्बार अगेन एंड अगेन धीर होकर के माइंडफुली अगर उसको सुने, तो निश्चित रूप से अधम दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति का भी कल्याण होकर ही रहेगा। तो इसलिए हमारा ये जो मिशन है, जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिए हैं, उसके 4 महावाक्य दिए थे। उसमें से एक है कि प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। प्रचार करना तो है, लेकिन किसके आधार पर? जो मर्जी उसको बोलते नहीं प्रचार करें, बोले नहीं, ग्रंथ ही आधार है, बुक्स आर द बेसिस। तो विशेष करके ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। उसका माध्यम है श्री गीता और भागवत। गीता भागवत के माध्यम से पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहा करते थे, पूरे विश्व में किसी चीज़ का कमी नहीं, हर प्रकार की तरक्की हो चुका है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, एवरीथिंग, लेकिन एक ही कमी अभी तक भी है, वो है कृष्ण भक्ति, वही नहीं। और जिसके वजह से सुख शांति समृद्धि हो ही नहीं सकता, तो अशांति, दुराचार, भ्रष्टाचार ही होगा। कितने आप आगे बढ़ो, नो सोल्यूशन। एवरीथिंग, एनी एडवांसमेंट माइनस कृष्ण इज फ्रस्ट्रेशन। तो कृष्ण के साथ तो पूरे विश्व में कोई ऐसे संस्था नहीं जो इस बात को समझ करके उनको लोगों को समझाए। तो ओनली वन इंस्टीट्यूशन इन द होल यूनिवर्स, इस्कॉन सोसाइटी, जो इस बात को प्रचार कर रहा है और पालन कर रहा है। शास्त्र में उल्लेख है कि 84 लाख प्रकार के मनुष्य शरीरधारी हैं, उनमें से 4 लाख प्रकार मनुष्य शरीरधारी हैं, लेकिन वो मनुष्य पदवाच्य नहीं कहलाएंगे केवल मनुष्य शरीर धारण करने से। मनुष्यपना तभी आएगा, मनुष्यता तभी आएगा जब मनुष्य धारण करके उनके पास 2 प्रश्न मन में आएगा, उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। 2 प्रश्न के उत्तर के लिए अगर खोज करेंगे तो उनके अंदर मनुष्यपना आएगा। वो 2 प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूँ और किस लिए हूँ। यही दोनों चीज़ को हम नहीं जानते। इस दोनों चीज़ को जानने से मनुष्यपना आएगा और आगे फिर मनुष्य का कर्तव्य करेंगे। तो भागवत क्लास के लिए मुझे प्रभु जी ने इनवाइट किए थे यहाँ, इसे आपके निर्माण केंद्र में, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया है, इंटेंट, प्योर इंटेंट इज बेटर देन कंटेंट, समथिंग लाइक दैट। उसका मतलब है कि हमारा भावना ही महत्वपूर्ण है हमारे कार्य से। मैं हमेशा प्राय कहता हूँ क्लास में, व्हाट वी आर डूइंग डज नॉट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं, बट व्हाई वी आर डूइंग
दैट मैटर्स। बहुत बड़ी बात यही, इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं व्हाट एंड व्हाई। हर एक कार्य में ये प्रश्न करते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ सत्य घटना। सभी लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं समझते हैं, बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करना सबसे उच्चतम कार्य है, सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि नहीं। और लोग प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। इतने बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं, सेठ जी लोग सब बड़े बड़े सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति आप लोग, लेकिन हम जैसे नालायक एक तिलक कंठी पहन के छुट्टी रख के आ जाते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, हमको हाथ जोड़ देते हैं। बड़े बड़े IAS IPS को ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन जो तिलक कंठी धारण करते हैं उनको पंडित जी, प्रभु जी, तुरंत 1 घंटे में सम्मान मिल जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। साइन है, यूनिफॉर्म है कि तो ठाकुर जी के आदमी है, तो प्रणम्य है, सम्मानीय है। तो ठाकुर जी की सेवा तो सबसे श्रेष्ठ, इससे कोई मतलब ही नहीं देखता। तो और कोई व्यक्ति भगवान के नाम जप कर रहा है, भगवान के भेष पहन रहा है, भक्तों का मंदिर में फुल टाइम रह रहा है और सेवा कर रहा है दायित्व लेकर के, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो जो कर रहा है, आप उनको देख कर भले ही आप उनको सम्मान दे से कुछ कर सके, लेकिन इनके द्वारा वो प्रमाणित नहीं होगा कि उच्च कोटि के भक्त है या नहीं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि शास्त्र में बारंबार यही बात कहा गया है कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन के लिए सबसे उपयोगी टनिक भक्तों की पदधूलि है। आगे तो कहते भक्त सेवा परम सिद्धि। जितने प्रकार की परफेक्शन है, अचीवमेंट है, द सुप्रीम परफेक्शन, द सुप्रीम अचीवमेंट इज सर्विंग टू डिवोटीज। भक्तों की सेवा, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति कारमूल। तो परम सिद्धि भक्तों से, तो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज हुज डिवोटी? कैसे पहचाने कि कौन भक्त है, उनकी सेवा करें, कैसे पहचाने? पूछा गया था, सरस्वती ठाकुर बोले कोई मोटा कंठी पहना है, मोटा माला जप कर रहा है, बड़े आवाज से, बड़ी चोटी रखा है, बड़ी धोती बढ़िया बांधा है, मंदिर में रहता है, ये सब कारण से किसी को भक्त करके नहीं माना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। भागवत क्लास देता है, बोलता है, कीर्तन करता है, नाचता है, प्रसाद बनाता है, ड्रेसिंग करता है, वो सब करता है, नो, इसके द्वारा भी नहीं माना सकता। क्यों? बोले ये लोग इमिटेट करके कर सकते हैं, समझ रहे ना। अगर किसी को रोल दिया जाए, हमें ठामा का रोल दिया जाए, तो एक शुद्ध भक्त का रोल करोगे, तुझे ऐसे ऐसे भेष मेकअप पहना दिया जाएगा और ऐसे ऐसे जप करना, ऐसे ऐसे प्रार्थना, ऐसे नाचना, वो करेगा कि नहीं करेगा? क्या वो करके दिखाने से शुद्ध भक्त माना जाएगा? इट्स ए रोल इज प्लेइंग। इमिटेशन किया जा सकता है, तो इसके द्वारा आप जान नहीं सकते हैं कि वो वास्तविक वो शुद्ध है, इसके काबिल है कि नहीं। तो फिर कैसे जान पाएंगे ना? जब तक ये नहीं जान पाओगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाई इज डूइंग लाइक दैट, ये क्यों ऐसे तिलक लगाया, क्यों कंठी धारण किया, क्यों हरे कृष्ण जप रहा है, क्यों एक क्लास में आके बैठ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पसंद कर, क्यों, क्या उद्देश्य है? जब तक उद्देश्य को हम जान नहीं पाए, तब तक निश्चित कर नहीं पाएंगे कि ये सच में भक्त है या नहीं जान पाएंगे। उद्देश्य को जानना इतना आसान भी नहीं, जब तक उनके साथ कई दिन तक रहे नहीं, जाने, तब तक नहीं समझ। मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली, मंदिर में ऐसे ऐसे भक्त आए हैं और जॉइन किए, 3 महीना 4 महीना ट्रेनिंग में रहे, उसके बाद ऐसे इंटरेस्टली काम किए, भागवतम सुनना, जप करना, पूजा विधि जैसे कार्य ऐसे करके अथॉरिटी को प्रसन्न किए। 2-3 साल में मैनेजर बन गए, इतने प्रमोशन, सारे दिखे, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, बड़ी मोटी, बिल्कुल मैनेजर हो करके 3 साल, चौथा साल में अमेरिका पहुंच गए, शादी करके उसको छोड़ दिया। क्योंकि कई लोगों का मन में हाँ ये बात होता है कि अब इंडियन करेंसी का तो वैल्यू ही नहीं, डॉलर चाहिए, विदेशी स्त्री के विवाह करना चाहिए, विदेशी करेंसी चाहिए, विदेश में, ये मेरे जीवन के लक्ष्य है। कैसे प्राप्त करूँ, कि इतने तो ज्ञान है ही नहीं। ये एक सबसे बड़ी एजेंसी है इसका, अगर इसमें एक काम करूँ ना, बड़े आसान से पहुँच सकता हूँ, पुजारी बन के जा सकता हूँ, कुक बन के जा सकता हूँ, कीर्तनिया बन के जा सकता हूँ, उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई योग्यता नहीं है, लेकिन है शांति बैठा से। तो
इसके लिए भी तैयारी करने के लिए आते हैं। ये है उद्देश्य, इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको देख करके मत सोचिए कि शुद्ध भक्त है ना। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? उद्देश्य और कुछ नहीं, आपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, आपने सुख के लिए कुछ नहीं, केवल श्री भगवान की सुख, उनके प्रसन्नता ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इन्हीं के लिए मैं उपवास करता हूँ, इन्हीं के लिए मैं नाम जप करता हूँ, इन्हीं के लिए मैं मुड़ मुड़ाया हूँ, इन्हीं के लिए ये धोती कुर्ता बांधा हूँ, इन्हीं के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, और कोई टिंच नहीं मेरा सुख वासना के लिए। जब तक इस प्रकार उद्देश्य पर आप टिकेंगे नहीं, तब भक्ति नहीं कहला। क्रिया सारे भक्ति का कर रहे हैं, सारे जबरदस्त दिखने लगता है कि वाह कितने सीरियस है। 3:30 बजे से उठ कर आके जब कर रहे हैं, कोई नहीं आता। मंदिर साफ कर रहा है, प्रसाद बना रहा है, सबको हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, पैर छू रहा है। इसे करेगा क्योंकि उद्देश्य कुछ और है। तो इसलिए क्रिया से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बढ़िया से कर रहे हैं, नो नहीं। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर पा कोई रहा, इस प्रकार कर नहीं पा रहा है, लेकिन उनका मन में 1% आशा नहीं कि मैं कुछ पाऊं, मुझे कुछ सुख मृत्यु नहीं। केवल मैं जो कुछ करना चाहूंगा, मरूंगा, जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा, सोऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरे प्रभु की खुशी के लिए होना चाहता हूं। इसी कहते हैं इंटेंट, उद्देश्य। उद्देश्य सही है तो व्हाट यू आर डूइंग डजंट मैटर। कुछ भी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सही दिशा पर है। इसलिए लक्ष्य अगर हमारा निश्चित नहीं हुआ, उद्देश्य निश्चित नहीं हुआ, हम गति भ्रष्ट, मति भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, खत्म। कोई, क्योंकि देयर इज नो टारगेट, कोई लक्ष्य ही नहीं। आजकल ये सत्य घटना बताता हूँ, कहीं जा करके किसी को पूछेंगे, भाई साहब पुराना मैंने एक प्रश्न पूछूं, क्या आप जी क्यों रहे? क्या कुछ आप क्यों जी रहे हो? व्हाई आर यू लिविंग? अगर हम लोग को भी कोई पूछ ले, ये क्या पूछ रहे, पागल है ये, क्यों पूछने के लायक? मैं क्यों जी रहा हूँ? तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या? मैं क्यों जी रहा हूँ पूछ रहे? तब पूछे बुरा मत मानिए, मैं तो कोई बात नहीं, कब तक जिएंगे? कब तक जिएंगे? अरे जब तक नहीं मरूंगा तब तक जीऊंगा, है कि नहीं? यही उत्तर देंगे ना। तो इससे पता चलता है कि और तीसरे आदमी तीसरा बार पूछेगा नहीं, बोलेगा तो मेंटली ये पूछ रहे तो यही दशा है हम लोग का, क्योंकि हमको पता नहीं है हम जीने का उद्देश्य क्या है, सचमुच क्यों जी रहे हैं, खा पी करके इस प्रकार क्यों जी रहे हैं। अगर सच में कोई विश्लेषण करके उसको उत्तर ढूंढे तो एक ही उत्तर है, हम जी रहे हैं मरने के लिए। क्यों जी रहे? तो डाय सच में देखा कोई बोलते हैं कि अब क्या बताएं ये बारे में पूछ रहे हैं। आजकल तो लड़के जन्म होते ही, पहले से तो 5 साल में स्कूल में भेजते थे, आजकल तो दूसरा साल होता है कि नहीं ट्यूशन मास्टर लगा देते हैं। वो क्या स्कूल बोलते हैं आजकल, स्कूल क्या लगा देते हैं, पीछे पढ़ा, उनके दिमाग जाम कर देंगे। 16-18 साल तक तो दिमाग में भर देंगे, तो नौकर बनना है, इतने परसेंट से मार्क लाओगे, इसे कॉलेज में होगा, नहीं तो ऐसे कर देते, दिमाग जाम, विकसित नहीं हो सकता ना, चांस ही नहीं विकास का। शुरू से उसको जाम कर दे, रोडी ब्लॉक, नौकर बनना है तुझे, भर दिए कचड़ा, पूरा दिमाग भर देते हैं गोबर, वही बनकर रह जाता। और हाई स्कूल तक आया, क्या इतना परिश्रम, बोर्ड एग्जाम आ रहा, बोर्ड एग्जाम इस ईयर, कुछ नहीं कर सकता, रात को सो नहीं सकता, यात्रा में जा नहीं सकता, मंदिर जा नहीं सकता, क्यों बोर्ड एग्जाम, इतने कठिन परिश्रम बोर्ड एग्जाम के, इतने कठिन परिश्रम सब छोड़ करके बोर्ड एग्जाम हो गया, हुआ ना हो गया, जो आशा कर रहा था इस प्रकार, भगवान की कृपा से जो मेरा आशा था इस प्रकार रिजल्ट ही मिला ना, अब तो हो गया ना। अरे अब तो बोर्ड एग्जाम पास हुआ, अब तो कॉलेज एडमिशन करना, अब तो शुरू होगा, अब कहाँ हुआ, इतने सारे परिश्रम गया, अब तो शुरुआत होगा। कॉलेज स्कूल अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा अच्छा कॉलेज में, लेकिन बोर्ड के बाद ही हो रहा ना, अप्लाई कर रहा, अभी एंड नहीं, अब तो शुरू हुआ। ठीक है, भगवत कृपा से 10, 20, 50 अप्लाई करने के बाद कहीं आया सिलेक्शन। आजकल तो कट टू कट 100% जाता है तभी भी पता नहीं, तो वहाँ पर अगर एडमिशन मिल भी गया तो अब परिश्रम, अरे अभी तो शुरू हुआ, एडमिशन किया, अभी तो 4 साल का भी पढ़ाई है, अब 4 साल रगड़ धूप करके पढ़ते हैं, अब 4 साल पूरा हो गया, अब फाइनल एग्जाम, ग्रेजुएशन का एग्जाम, और ये लगे पढ़े मर पढ़ करके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा, अब तो फिर अभी नहीं, अब तो कंपटीशन देना है, अब जीवन शुरू कहाँ होगा, अब तो जीवन शुरू होगा नौकर बनने से ना, नौकरी जाओ लगे तब तो शुरू होगा, तब लगे कंपटीशन में। आजकल तो जानते कितने कंपटीशन है, घोर कंपटीशन है कि चौकीदार पोस्ट के लिए।
कंपटीशन करते 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 2 4 5 साल लग गया कि जब अब हो गया ना, अरे अभी तो जब लगा, अभी तो चतुर्भुज होना बाकी है, अब तो 2 हाथ वाला हूँ। चतुर्भुज समझते ना, मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना है, हम 2 हैं, अभी 4 होंगे, तो ये होना तब तो जीवन शुरू होगा। आपका अब तो पढ़ाई लिखाई पूरा केवल, अभी जीवन गिना शुरू थोड़ी ना हुआ, शादी हुआ, अब नहीं, अब तो कोई संतान हो तभी ना। तो इसे करते करते फाइनल कहाँ तक जाएगा? दी डेथ। उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे कुछ होगा नहीं, फिर खत्म। जब एंड पॉइंट अचीवमेंट मरना ही था तो ये सब क्यों कर रहा था? ये बिना क्यों मरोगे नहीं? पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जब नहीं करता, ग्रेजुएशन नहीं करता, बोर्ड एग्जाम नहीं देता, तो मरने में बच जाता, तभी मरता। ये सब कर करके परीक्षा तभी मरता, तो क्यों इतना क्या? जो फाइनल यही है तो इसी, तो इसलिए हमको पता नहीं लक्ष्य क्या है। दुनिया के 99% रिसर्च करके मिला जाए तो लक्ष्य है डेथ, उसी में दी एंड होता है कि नहीं? बस उसके बाद में कुछ नहीं। सारे जितने तैयारी, जितने प्रयास, जितने सब कुछ करना धरना, ये सब करके मर गए, खत्म। फिर उसको आपको जला दो, खत्म कर दो। जब यही करना था, इतने कहीं परिश्रम कर रहा था भैया, ये तो आसान से मर भी सकता था। जो कुछ भी नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो भी खा पी करके मरते हैं कि नहीं? पशु पक्षी कोई पढ़ते लिखते हैं, जब फब करते हैं, कोई आंख में अकाउंट है, क्या है उनका, लेकिन वो भी जीते हैं, संतान बना पैदा करते हैं, बुढ़ा होते हैं, मरते भी। तो हमारे में अंतर क्या? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की जब सभा बैठा था गंगा तट पर, जहाँ हजारों हजार संख्या में संसार के सबसे विद्वान नीतिवान बड़े चढ़े पुरुष ऋषि मुनिगण बैठे थे, व्यास वशिष्ठ नारद आदि बैठे थे। वहाँ परीक्षित महाराज को डेथ नोटिस इशू हुआ था, वीकेंड में डेथ हो जाएगा। ब्रह्म साहब थे, तखे के दर्शन में नेक्स्ट वीकेंड में आपका डेथ हो जाएगा। ये नोटिस के कारण परीक्षित महाराज ने सारे चेकबुक वगैरह सब ट्रांसफर कर दिए, कपड़ा लता सारे ज्वेलरी सब ट्रांसफर, गामछा पहन करके आगे गंगा तट। बोले मरना है तो पर काई पानी क्यों खराब करूँ रोटी, कुछ खाना पीना छोड़ करके आमरण व्रत अनशन लेकर के गंगा तट पर बैठे। अब हजारों संख्या में ऋषि मुनि पहुंचे, बोले हमारे सम्राट, इतने बड़े आदर्श सम्राट जो कली को दमन किए थे, हम मदद करेंगे नहीं, क्या करें, सांप को भगा देंगे। आएगा अरे ये कोई काम है? परीक्षित महाराज बोले आप लोग सब इतने महान आए, अगर मुझे कोई उपकार, हाँ आपके लिए है ना, क्या कर सकते हैं बताइए ना, अगर सचमुच मुझे कोई उपकार करना चाहते हैं, मेरा एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या ना? मेरा हाथ में केवल अभी 7 दिन था, 1 दिन बीत गया, 6 days इन माई हैंड टू डाई। 6 दिन के बाद मेरा राम नाम सत्य होने वाला, मैं मर जाऊंगा। 6 दिन में मुझे क्या करना है, कौन सा कार्य करूं ताकि मेरे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं? हम लोग को तो पता ही नहीं जीवन का परम लक्ष्य होता क्या, हम लोग को पता नहीं। तो जब ये प्रश्न उठा जीवन के परम लक्ष्य है क्या, तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित और हजारों संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सभा में निर्णय किया गया जीवन की लक्ष्य क्या है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान एव लोकेस्मिन् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसः अन्ते नारायण स्मृति। चाहे इतना ही है जीवन की लक्ष्य, इतना ही है, कितना ना, चाहे आप एनालिटिकल ज्ञान के माध्यम से जाओ, सांख्य योग के द्वारा, या अष्टांग योग के द्वारा जाओ, या स्वधर्म परिपालन के द्वारा जाओ, किसी माध्यम से जाओ, इतना ही है इस जीवन का लक्ष्य। क्या ना, अंत होगा, इसी समय भगवान की याद आ जाए, दैट्स इट। अंते नारायण स्मृति ही एकमात्र जीवन की परम लक्ष्य है। इसको बंगाली में प्रभुपाद कभी कहते थे, प्रभुपाद में, भजन करो, साधन करो, मरते जान ले हो। आप जिंदगी भर क्या साधना किया, क्या कष्ट उठाया, साधना भजन किया, दैट डजंट मैटर। एग्जाम में फेल हो गया, तुम पढ़ाई इतने ट्यूशन से, इतने कोचिंग से क्या मतलब? फाइनल एग्जाम इज डेथ। मरना तो है, लेकिन मरने में मरना सबसे सफलता मरना क्या है कि इस प्रकार मरो ताकि दोबारा मरना ना पड़े। इस प्रकार के शरीर छोड़ोगे मरो ताकि दोबारा संसार में आकर के फिर ऐसे करके मरना ना पड़े। निकल गए, मर करके निकलना होता है, एग्जिट करके, यही सफलता। इस प्रकार की मृत्यु ही, इस समय मृत्यु किया जाए, इसी को भगवान भगवद गीता में बड़े गुह्य शिक्षा देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय सभी का आता है,
सबका था ना अंतिम समय में कलेवर मतलब शरीर को अंत समय में शरीर छोड़ के एंड समय में जिनका मेरा स्मरण हो गया उनका काम बन गया। हमारे पास फिर उसका ना जन्म होगा, अकाउंट खुलेगा नहीं, जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा बीमारी मृत्यु कुछ भी नहीं होगा, फिर कमाई दमाई ये सब बेकार, कुछ नहीं, टेंशन झगड़ा कुछ नहीं, छुट्टी। अब भगवत धाम में फिर वहाँ केवल सुप्रीम ब्लिस, अनंत काल तक परम सुख में रहना है। यहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, इच्छा नहीं, द्वेष नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं, परम शांति सुख से भगवत धाम। जन्म मृत्यु सुखता ही नहीं है। हम सभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते और सुखी होकर जीना चाहते, और इस दुनिया में दुखी होकर मरने का जगह है। दुखालयम मृत्यु लोकम, यहाँ दुख मिलेगा, दुख का गोडाउन है, और मरने का जगह है, यहाँ मरने के लोग आते हैं। दोनों ही काम गड़बड़ है। हम चाहते हैं जीना और सुख पाना, और यहाँ दुख पाना और मरना। वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस, है कि नहीं? गलत पत्ते पर आ गए। हम क्या करें, हम कहीं जाना और था, वहां पहुंच गए। अब जब आ गए तो पता लगाना पड़ेगा गलत पत्ते जाने के लिए रास्ता कौन सा है, ये रास्ता पकड़ूंगे। जितने इस रास्ता पर मटेरियल आगे बढ़ जाएंगे, वो जो मंदिर जहाँ चोरे टर्न लेना था वहां से और आगे दूर दूर तक चले जाएंगे। अब पता लगाओ, अरे इतने मील दूर आ गया, छोड़ फिर पीछे जाना पड़ेगा, वहीं जाकर टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि गलत आ गया। ये तरह मंदिर नहीं, तो वो बात हमको ये मनुष्य शरीर बोलने का शक्ति, देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति, समझने का शक्ति इसलिए केवल दिया गया। केवल एक ही प्रोजेक्ट है हमारा, भजी बबलिया ऐसे संसार भीतरे, भजी बबलिया ऐसे संसार भीतरे। केवल भजन करने के लिए ही संसार में हमको आना पड़ा, सब कुछ व्यवस्था दिया गया। लेकिन भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे। भूल गए, हमारा प्रोजेक्ट भूल गए, किस लिए हमेशा अविद्या के कारण भूल करके भजन के बदले भोजन में चक्कर में फंसे। यही करते। अगर सचमुच आप विचार करके देखो, जब तक हमारा नींद खुलता है, जब तक फिर सो जाते हैं। अगर मुख्य कार्य हमें देखा जाए, उठ करके तुरंत पूछते हैं आज कौन सा मेनू होगा, क्या बनाएंगे, फिर विचार करते हैं, फिर बाजार जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फिर उसको बनवाते हैं, फिर उसको अच्छा तरह से बनवा कर खाते हैं, खा कर फिर डाइजेशन करते हैं, फिर सोते, फिर उठ करके फिर केवल दिन पूरा इसी में जाता है, भोजन से, है कि नहीं? इसी के लिए कमाते हैं, खरीदारी करके खाने के लिए। तो भजन को छोड़ करके भोजन में लग गए। ये अविद्या के कारण है। तो इसलिए बड़ी भाग्य से कोई संत साधुओं के संगत से, शास्त्रों के माध्यम से हमको जानकार प्राप्त होता है कि उद्देश्य हमारा क्या है, हम कौन है और किस लिए है। हम कौन है पहले जानना होगा, और अगर जो है तो किस लिए है, क्या करने के लिए भेजा गया हमको। हम खुद आए या कोई भेजा? अगर आए तो किस लिए आए, फॉर व्हाट? क्योंकि संसार में जो भी आए हैं समर्थ मर रहे हैं, तो क्या मरने के लिए भेजा गया था हमको? नहीं, मरने के बाद फिर आना होता है। तो मृत्यु अगर लक्ष्य होता, मृत्यु इज नॉट फाइनल, मरने के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खड़ो। ये तो देयर इज नो एंड। चक्का ऊपर गया, फिर साइड, फिर नीचे, फिर एंड नहीं है जब तक इस चक्र से बाहर नहीं निकलोगे। इस संसार चक्र में एंट्री पॉइंट बहुत है, एग्जिट पॉइंट पता नहीं कहाँ पर है। एग्जिट पॉइंट को जो पता कर लिया उसी को आचार्य कहा जाता है, जानते कि नहीं? शास्त्र में ही कहा गया प्रस्थान त्रय। प्रस्थान मीन्स एग्जिट, एग्जिट को प्रस्थान कहते हैं ना। प्रस्थान त्रय, इस प्रस्थान त्रय के ऊपर जो भाष्य लिखते हैं वही देख कर भी आचार्य। प्रस्थान मीन्स इस चक्र से निकलने का रास्ता, जिसको पता चल गया वही महापुरुष। कैसे निकला जाए, अनंत जन्म से, अनंत काल से हम पीछे जा रहे हैं चक्र के अंदर, कैसे यहाँ से निकले, कैसे निकला जाए? बचे नहीं, पीछे जाते हैं, निकलेंगे कैसे? तो निकलने का माध्यम पता लगता है शास्त्र और साधनों के माध्यम से। वही आचार्य जो प्रस्थान बारे में जानते हैं, प्रस्थान क्या। तो ये केवल संभव हो सकता है मनुष्य शरीर के द्वारा। तो इसलिए मनुष्य शरीर में हम नाना प्रकार के कर्तव्य करते हैं, करना भी पड़ेगा, क्योंकि शरीर को मेंटेन करने के लिए एक हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, संसार में, शरीर में रहते हैं। ये सब मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू वेरियस एक्टिविटीज, विविध प्रकार के कार्यक्रम करना होता है।
तो कार्य का कुछ मतलब नहीं रखता जब तक कि कार्य क्यों करता है इसको नहीं आप जान पाते। वेरी सिंपल थिंग। आप लोग जानते हैं कि नहीं, कि अगर रंगनाथ मंदिर गए होंगे त्रिची में, बहुत प्रसिद्ध है रंगनाथ मंदिर। वहाँ रंगनाथ जी के सामने एक प्रसिद्ध अलवर है, 12 अलवरों से एक अलवर है जिनका नाम है तिरुमंगे अलवर। उनका विग्रह वहाँ रखा है। और आपको साथ पता होगा कि नहीं, वो लगभग 85 ईयर्स हुए थे और जो शरीर के आगे 85 आउट ऑफ 85 ईयर्स 60 ईयर्स से डकैती किए थे। He was a young डकैत लीडर और 60 ईयर्स, ऐसे 65 ईयर्स ऐसे, क्योंकि 20 साल से शुरू किया, 5 साल तक ये छोटे मोटे किए, 5 साल के बाद सरदार बने और फिर दम करके बड़े बड़े राज्य लूटे उन्होंने। 60 साल तक डकैती किए और अभी उनकी पूजा किया जाता है अलवर करके। हैरान होता ना कि सुन के आप, चोरों के सरदारों से पूजा करते हैं। यस, इसलिए बगला कि क्या करते हैं उसको कोई नहीं देखता। चोरी किए 65 ईयर्स, प्रसिद्ध वक्त है। क्यों? किसी लिए किया? उन्होंने पूरा जीवन भर चोरी किए लेकिन एक दाना चोरी का चीज को यूज नहीं किया अपने शरीर के लिए। रात भर चोरी में आते थे, सुबह रेस्ट करके उठते थे, उठ करके फिर मंदिर निर्माण के लिए जाते थे, वहाँ से भोजन करते थे, फिर दोपहर में भूख लगते समय में निकल करके छत में भिखारी वेश पहन करके भिक्षा थली ले करके कोई ब्राह्मण पड़ा में भिक्षा मांगने जाते थे। जो भी कुछ खुद चावल मिलता था उसी को बॉयल कर ठाकुर जी बोल उसी को खाते थे। एक नया पैसा चोरी धन का अपने शरीर के लिए न खाने के लिए उपयोग किए थे। सारे को सारे इतने बड़े जो गोपुरम दिख रहे हैं, सप्त गोपुरम इतना बड़ा प्राचीन उसी को बनाने में लगा है, सालों लगा। ये उनका पूरे जीवन के जीवन, एक दिन भी एक नया पैसा उसमें उपयोग नहीं किया अपने शरीर के लिए, लेकिन करते थे, लोग देखते थे, ब्रांडेड थी। कभी पकड़े नहीं गए प्रभु जी? कई बार पकड़े गए, लेकिन इतने बड़े ज्ञान था उनका। वो जो तभी जमाने में गवर्नमेंट राजा रहता था, राजा लोग डर गए कि इतने लोग उनका सपोर्ट था, क्योंकि इतने उदार चित्त थे, भक्त थे, भगवान का भजन करते थे। इसलिए कोई लोग बोलते थे नहीं, आंदोलन, घना आंदोलन हो जाता था, उनको दंड नहीं दे सकते। वो चोरी करते जरूर है तुम्हारे जैसे खून खराबी लोगों से, लेकिन हमारे भी करते, पूरे जनता उनके ऊपर आ जाता था। तो राजा लोग तो डर गए। कई राजा लोग को कुछ दिन बाद बोलते कि भैया मेरे चोरी मत करो, मैं देता हूँ अपने आप, मैं दे देता हूँ आपको, लेकर देने लगे उनको। पहले वो भिक्षा मांगते थे, दे नहीं रहे थे, बोले मांग करके उनका तलवा पकड़ने से देने में चोरी कर, और फिर चोरी नहीं। ऐसे चोर थे। एक बार तो एक राजा के घर में घुस गए, जाके घुस करके वो राजा के घर में कृष्ण विग्रह पूजा हो रहा था और विग्रह के लिए हीरा के जड़ा हुआ एक मुदी पहना हुआ था, विग्रह के पत्थर उनको खोलना चाहते, मुदी को लेकर आते, बड़े कष्ट लिए उसको निकाल लो। भगवान के हाथ से निकालते थे और निकल नहीं रहा था, बड़े प्रयास किए, निकल नहीं रहा था और कुछ मिला नहीं, तो दांत लगा कर दांत से काट कर निकाले, दांत काट रहे थे, दांत से वो काट रहे थे, उन्हें ज्ञान उदय होगा भगवान की था। वो प्रतिष्ठित मूर्ति थे, भगवत विग्रह, दांत काट रहा था, वो भी दांत में उसको लगा कर वहीं बैठ कर भगवान की स्तुति गान कर, प्रार्थना गान करने लगे। सुबह हो गया, उनको पता नहीं, रो रो कर उनका प्रार्थना गान। राज कर्मचारी राजा के बोलिए बाप रे, चोर है या साधु थे? ऐसे अद्भुत कर्म, केवल चोरी करते, इतना बात नहीं। आप तो पूरा सुने नहीं उनके बारे में, उनको बोलूं तो घंटा लगे। अंतिम समय जब 85 ईयर्स हो गए थे, जब मंदिर बनकर पूरा हो चुका था, उनके साथ में कम से कम 2-2.5 हजार दस्यु काम करते थे। इतने बड़े ज्ञान था, बड़े बड़े राजा रहते थे, बड़े बड़े लीडर थे, 2.5 हजार, उनके पीछे तो और 5 हजार छोटे मोटे चोर थे और सबको काम में लगाए थे। बड़े बड़े डाका, करोड़ों की डाके लूटते थे और उनको बोलते थे सब मैं लेकर रख रहा हूँ, सब एक साथ में जो बनना सबको मिलेगा, सबको शेयर मिलेगा। दे नहीं रहते, भोजन खिलाते थे खूब और काम करवाते थे, रात भर दिन भर सो जाते थे बिजी होकर के, बोलते सब मिलेगा, सब मैं हिसाब रख रहा हूँ, सबको एक साथ मिलूंगा। जब मंदिर कंप्लीट हो गया, वो मांगते थे बार बार, हम दीजिए, हम घर जाएंगे, हम दे दीजिए, हमारा शहर दे दीजिए, नहीं दे रहे थे। मंदिर कंप्लीट हो गया, कुछ तो पैसा नहीं था। जब पता चला चोरों को कि ये बुढ़ा हमको धोखा दिया, उनका पास धन नहीं, सारा मंदिर बना दिया, हमको तो कुछ, हम मेहनत की जीवन भर कुछ दे नहीं, उनका पास नहीं, हमको देगा नहीं, तो गुस्से में उनको मार डालने के लिए आए। सारे 10 लोग उनको मार डालने के लिए आए। उनका 3 शिष्य थे, अद्भुत शिष्य थे। एक शिष्य था जो पानी के ऊपर पैदल में चल के जा सकता था, एक शिष्य था कोई भी फूंक मार के कैसे वाली ताला को खोल देगा, एक शिष्य था कहीं छाया पर पैर रख दे हिल नहीं सकता, ये सीधी थे दिन। तो एक शिष्य को बुलाया जो पानी के ऊपर चल सकता था, बोला जाके अनाउंस करो सारे दस्युओं को कि आज बड़ा भंडारा है और आज सबको मैंने
अपना शेयर दे दूंगा, सब लाखों लाखों की स्वर्ण मुद्रा रत्न सब बांट दूंगा, मैं गाड़ करके रखा हूँ कावेरी के इस आइलैंड की। तो व्यांग तो होता नहीं था तो जमाना, बोले कावेरी नदी के बीच में जो टापू है यहाँ सब गाड़ कर रखा हूँ, आज उसे बांट दूंगा। सब खुश हो गए, बड़ा भंडारा हुआ, खा पी करके बोले सब पोत था, पोत समझता ना, बड़ा शिप, बोला शिप में लोड हो जाइए सब एक साथ में 5 चचा सब जाएंगे और यहाँ पहुँच कर सबका शेयर बांट दिया जाएगा। सब खुश हो गए, जय हो सरदार जी की करके बहुत भंडारा खा फिस्ट खा करके बैठ गए। शाम के समय में सब बड़ा शिप था, उनको बैठ के, वो सावन का महीना था, कावेरी नदी में पूरा पानी दोनों तरफ पुल फैल करके बह रहा था, फुल चल रहा था। सूर्य बैठ करके दिए, उनको ट्रेनिंग दे दी थे, जाना यही करना। और वो शिष्य उनके लेकर गए, बड़े शिप में एक बहुत बड़ा होल उसमें पैक करके रखा था, जैसे सब लोड हो गए वो खोल दिया, बीच मझधार पर पहुंचे थे, पानी भर गया साथ में, सारे डूब गए, बचाओ बचाओ, भयंकर चित्कार के साथ समाधि हो गया, हजारों की नरहत्या एक साथ थोक में। आप जाएंगे ना कभी रंगनाथ मंदिर में, उत्तर दिशा पर जब कावेरी जाएंगे, वहाँ एक जगह है क्वालिडम। क्वालिडम कर्नाटक भाषा में, क्वालिडम का अर्थ है नरहत्या स्थल। एक साथ में हजारों लोगों को डुबा कर मार गए, और वो तो मर गए, और जो पानी में नहीं डूबेगा चल कर आ सकता, वो अकेले से चल कर आ गए। बोला गुरुजी प्रणाम किया, बोले सर आपका इच्छा पूरा कर। बोले बेटा चिंता मत करो, सब भगवान नारायण ने वैकुंठ में स्वागत किया उनका, सब वैकुंठ चले गए। बोले अगर जिंदा रहते फिर चोरी करते, पाप करते, मेरे साथ रहे, अब भगवान नारायण सबके ले गए। ये था उनके ताकत, सबके एक धाम में कावेरी को डुबाकर मरवाकर वैकुंठ भेज दिया, यही से महापुरुष थे। और उनको नहीं किया पूजा पाठ। तो इसलिए हम कर क्या रहे हैं, तो उनका मतलब उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द इंटेंट। एक ये तो बड़ी घटना की छोटी सी प्रकार, एक गांव की एक बुढ़िया थी, नारद जी के चरित्र आप सुने होंगे। नारद जी के दासी के पुत्र थे, दासी मतलब शुद्राणी, घर के मेड थी उनके माँ, नारद जी की माँ। जब नारद जी नहीं बने थे, उनका नारद पुरुष नहीं मिला था, एक मेड सर्वेंट के बेटा थे। मेड सर्वेंट जो घर में झाड़ू पोछा लगा था ना, खाना पीना बना दे, कपड़ा सफाई कर दे, झाड़ू, सबका घर में होंगे मेड। ऐसे मेड थे, कई घर में काम करके जो मिलता था, अपनी छोटा सा बेटी विधवा थी, उनके बेटा को मेंटेन करती थी। उनका मन में, विधवा वृद्धा के मन में बहुत अच्छा था, मैं बेटा को अच्छा से पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छा से पहनाऊँ, लेकिन इतना कमाई नहीं था, इतना कमाई नहीं था कि कोई अच्छा स्कूल में एडमिशन करा पाए, कोई अच्छा कपड़ा पहना पाए, नहीं कर पाते, लेकिन लगी थी बेचारे। और लड़का कैसा था, न खेल कूद में इच्छा नहीं था उनका। तो भगवान की व्यवस्था के कारण चतुर्महीना 4 माह चौमास आया उनके गांव में, तो वेदांती लोग आए, कोई संत लोग, साधु लोग आए। और साधु लोग का नियम है कि तभी जमाने में 4 महीना कोई ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, जहाँ रहेंगे वही रहेंगे। तो गाँव में जो बड़े बड़े सब लोग थे, बोले अरे यार अभी हमारे पास टाइम नहीं, 4 महीना हमको, तुम ऐसा करो, हम ये स्कूल घर उनको दे देते हैं, वहीं वो रहेंगे, राशन पानी हम, तू जाकर उनका सेवा टेवा कर, हम उसको आपका जो पेमेंट हम दे देंगे, हमारा घर में नवा करके उनकी सेवा कर। तो नारद जी की माँ जो मैड, वो साधुओं की सेवा करने के लिए 4 महीने के लिए गई, और उनका लड़का उनके साथ जाती थी। तो साधु कैसा थे, अगर कोई ऐसे वाले साधु होते, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, ध्यान लगाएंगे, तो आप भी आकर बैठेंगे, आप भी सो जाएंगे, आंख बंद करके ठंडी में बैठेंगे, नींद आ जाएगा और क्या होगा, छोटे बच्चा भी सो जाएगा। लेकिन कोई ऐसे दूसरा, बच्चे से बूढ़े सबको खींचता है, सबको आनंद प्रदान करता है। तो इसलिए नारद जी छोटे बच्चे थे 5 साल के, वो जब वही साधुओं के बीच बंगाती की उठा, बड़े सुंदर दर्शन, फिर कीर्तन, डांसिंग कीर्तन, उसके बाद में बड़े सुंदर कथा हुआ, उसके बाद में गरम गरम प्रसाद। नारद जी वेरी नाइस, उनके साथ ही रहे, उनके साथ रहे, रेगुलर मंगलाती में आने लगे। 5 साल आ जाते थे, बोले सब मिलता, भले नहा के आए, बिना नहाया कोई फर्क नहीं पड़ता, आते थे। और उनके प्रसाद बोले मैं थोड़ा पाना वहाँ पाओ, तो उनके प्रसाद भी पाए उनके साथ में। तो साधुओं के संग करके उनके उचिष्ट प्रसाद पा करके शुद्ध हो गए, और उनके साथ श्रवण करने लगे, भजन करने लगे उस विग्रह को। 4 महीने के बाद पूरा हुआ, साधु लोग जो जाने लगे, उन्होंने मैं क्या करूँ, अब जा रहे, तो उनको माला दे दी, मंत्र दे दिए, बोले बेटा भजन कर, इस मंत्र को जप कर, तेरा कल्याण होगा। चले गए, तो इस मंत्र को जप कर रहे थे। तो आगे क्या हुआ तो अलग बात है नारद जी का, लेकिन कहते हैं कि दूसरा के गांव था, वो गांव में ये जो विधवा जो काम करने वाली, उनको भेजे जिस कि बोले कि आज संत महात्मा लोग आएंगे, अब तुम उनका काम करना 4 महीना के लिए, ठीक है। लेकिन बोला कि संत का काम करेंगे, ये संत लेके कोई गड़बड़ करेगा तो गुस्सा हो जाएंगे, अभिशाप दे देंगे। वो बेचारे आदिवासी महिला थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, भाषा बोलना नहीं आती। बोले क्या करूं, ना उनको प्रणाम करना, प्रणाम क्या होता है वो नहीं जानते थे। बोले प्रणाम करना नहीं आता, हमने जानता नहीं, प्रणाम कोई किए नहीं।
हमारा गाँव के प्रणाम हम जानते नहीं क्या। तो बोले प्रणाम ऐसे सिखा दिया। बोले घुटने टेक करके सर रख करके बोलना ऐसे कि हे गोसाई लोग आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लिखा पढ़ते था नहीं, मूर्ख थे। तो उनको सिखाने लगे, तो उनको याद कर लिया, याद करके प्रैक्टिस कर रहा था। शरण में जा करके गोसाई लोग को मेरा प्रणाम स्वीकार करे, ऐसे बोलूंगी, ऐसे करूंगी, घुटना टेक करके ऐसे बोलूंगी। प्रैक्टिस कर रहा था 4 दिन से, 1 हफ्ता से प्रैक्टिस कर रहा था। पता चला आज आ रहे हैं उसको तो हार्ट बीटिंग हो, क्या बोल पाऊंगे कि नहीं, कोई प्रॉम्प्टिंग करेगा कि नहीं। अब जब सचमुच महात्मा लोग आके पहुंच गए, अब भूल ही गया। अब 5-6 दिन से जो याद किया था भूल गया, याद नहीं आ रहा था, क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, कुछ याद ही नहीं। महात्मा आ गए, अरे जाओ। अब जा करके घुटना टेकी, अब तो याद नहीं क्या बोलना है। बोला है गोसाई आपके खुरा में जुहार। उनका भाषा बोला और काम वही बात बोला। वो पैर को पैर नहीं जानता था, खुरा जानता ना, पशुओं का होता है जानवर। वो बेचारे तो जानवर के जैसा आदिवासी थी, शिकार वगैरह करते तो इसलिए आपके खुरा में, आप नहीं तुम्हारे खुरा में जुहार है। तो वो जो महापुरुष लोग थे गुस्सा में बोले, मूर्ख कहीं के, ऐसा से हम पशु हैं क्या, हमको खुरा बोलता है। ऐसा हमारे साथ हम पशु करके माना खुरा करके बोलता है, नरक जाओगी तूने। ऐसे गुस्सा होकर जो गाली दे उसको बुढ़िया उठकर बोलते हैं मेरे जैसे अधम काम करने वाली कहाँ इतने बड़े जगह को जाएगा, आप जैसे महापुरुष ना जाएंगे, मैं कहाँ जाता हूँ नरक जाने के लिए। बोले तू हमारे साथ ऐसे घर तो नरक जाओगी ना, मैं तो काम करने वाली हूँ, मैं इतने बड़े जगह कैसे जाता हूँ, तो आप लोग जैसे बड़े बड़े लोग सब जाएंगे। और गुस्सा हो गए, अरे ऐसे करते कौन सा नरक में जाऊंगी ना, ये तो सब आप ही जानते हैं कौन सा नरक में। इसमें बेचारी महिला सरल हृदय थी, उनको पता नहीं था वो क्या कह रही है, कहते रही है, लेकिन उनको पता नहीं था। उनके समझ में मैं जो कि शुद्ध हृदय से सम्मान कर रही हूँ, वो कुछ बड़ी भाषा बोल रहे हैं, नरक प्रणाम हो, तो मैं कुछ समझ नहीं, इतने बड़ी बड़ी बातें बड़े लोग कर रहे हैं, वही जाएंगे, मैं तो कहाँ तो काम करती हूँ। तो इस प्रकार बड़े भले महापुरुष हो, नहीं जानते किसे गाली गुलाज करे, इन बेचारे को ना गाली लगेगा, ना अभिशाप लगेगा, ना कुछ लगेगा, क्योंकि इतने सरल हृदय है, उनका इंटेंट, उनका उद्देश्य है इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, बाहर के किसी का साप प्रतिसाप गाली गुलाज जो छू नहीं सकता, इससे पार पा जाएगा। अगर हमारा इंटेंट, हमारा उद्देश्य अगर पवित्र हो तो कोई भी आपको बिगाड़ नहीं सकता, कितने अभिशाप गाली दे, कुछ भी करे, आप सरल हृदय, आप तक पहुंच नहीं पाए, आप हंस हंस करके सबको सामना कर लेंगे। लेकिन करनी और कथनी एक ही होना चाहिए। तो ये है जो हम कर रहे हैं कंटेंट, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ये अगर सही नहीं हुआ, जो उद्देश्य है इसी के हिसाब से कार्य नहीं हुआ, तो हमारा सफलता नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं इसका कुछ मतलब नहीं है, ये अवश्य सोचना चाहिए मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, पर व्हाट। मैं जैसे पहले से पूछा, मैं जी भी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्यों उनको पालन पोषण कर रहा हूँ, क्यों उनको ये हेल्प कर रहा हूँ, क्यों, ये क्यों का अगर सही जवाब नहीं पता चलता है, हम जो कुछ कर रहे हैं एवरीथिंग विल बिकम यूजलेस, यूजफुल नहीं। अगर क्यों ही यूजफुल है तो व्हाट एवर यू आर डूइंग एवरीथिंग विल बी यूजफुल। तो इसलिए उद्देश्य को हमेशा हमको समझना होगा, उद्देश्य क्या है। तो हमारा संस्था में ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में कई लोग काम धाम छोड़ के, देखिए आपके सामने एक बैठे, आपके सामने भीख मांगते हैं जा करके, प्रभु जी सर थोड़ा आइए सर, किस लिए, ये तो कोई बड़े कंपनी में सीईओ थे, उनके अंदर हजारों काम करते थे, बड़े आदमी चौकस बैठ कर खा पी रहते थे, नहीं समझ गए ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य है जो श्रीमन महाप्रभु हमको उपदेश दायित्व, हमको शिव भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको असाइनमेंट दे गए हैं, ड्यूटी दे गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। सबसे पहले अपने जन्म को सार्थक करो, फिर हेल्प अदर्स आल्सो, पर का उपकार करो। बट व्हाट इज दैट हेल्प वी डोंट नो, और सार्थक कैसे करें हमको पता नहीं, लेकिन पता लगाए प्रभुपाद जी के संस्था के माध्यम से, गीता और भागवत के माध्यम से पता लगा लिए जन्म सार्थक कैसे किया जाए। जन्म सार्थक करने का एकमात्र उपाय श्री भगवान कृष्ण स्वयं बोले अर्जुन को। अर्जुन जब पूछा प्रभु आप क्यों आए, मेरे पीछे पड़े, आने का क्या कारण, भगवान बोले आने का कारण बताओ ना। बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोले जुग जुग में मैं इसीलिए संभव होता हूँ
क्योंकि धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। जब अधर्म का बलवाल होता है, धर्म क्षय हो जाता है, तब मैं धर्म स्थापना करने के लिए सब काम करता हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चौथा अध्याय भगवान में क्या उत्तर दिए? उनका आने का कारण क्या था? धर्म की स्थापना। और वही भगवान अभी गीता का उपदेश दे चालू है, देते अंतिम फाइनल कंक्लूजन उपदेश में बोले, अर्जुन सर्वान धर्मान परित्यज्य। अरे ये धर्म छुड़वाने के लिए आया था, धर्म स्थापना करने के लिए आया था। वही प्रभु बोल रहा है कि जी धर्म स्थापना करने का मेरा कार्य, इसी के लिए मैं जुग जुग में आता हूँ। वही प्रभु अभी अंतिम उपदेश में क्या बोले? सर्वान धर्मान परित्यज्य। कोई धर्म को छोड़ने, सब कुछ हो, सब कुछ त्यागो। धर्म स्थापना किसी की? ये धर्म स्थापना कर रहे हैं। यही कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये जो धर्म को प्रभु स्थापना करना चाहते थे, और कोई धर्म नहीं है, वो है शरणागति धर्म। भगवान को शरणागत हो जाना ही एकमात्र मनुष्य के चरम परम धर्म है। इसी धर्म के लिए सबको धर्म को छोड़ना पड़ेगा। गिव अप एवरीथिंग सो कॉल्ड रिलीजन। एक ही रिलीजन है जो सबसे टॉपमोस्ट है, सरेंडर अनटू मी। भगवान को शरणागति, यही परम धर्म है। यही शिक्षा दिए भगवान आकर के, शरणागति। तो समझ गए मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, ड्यूटी, रिलीजियन, स्वधर्म है भगवान की शरणागति। तो स्वयं शरणागति की क्रिया को अपनाएं, और आप लोग को भी कल्याण करने के शरणागति धर्म में लाने के लिए यहाँ आकर पहुँच गए, सब छोड़ छाड़ करके। अभी आप सबसे मदद मांग रहे हैं। कर क्या रहे हैं दैट डजंट मैटर, क्यों कर रहे हैं दैट मैटर्स। वो इतने बड़े महान है उद्देश्य, दैट इंटेंट इज सो ग्रेट। इतने बड़े महान, भले उनको भीख मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस महत्व उद्देश्य में जो लग रहा है सब महान हो जाता है। एवरीथिंग बिकम महान, क्योंकि विजन महान है। उस विजन के साथ कुछ भी लाओ, सब महान उसी रंग में रंग जाएगा। अगर आप लाल ग्लास पहनकर बैठेंगे, एवरीथिंग लुक्स रेड, इजंट इट? यही है। इस महान उद्देश्य को पकड़ लिया तो क्या कर रहा है डजंट मैटर, सब महान हो जाएगा, क्योंकि महानता की ओर जा रहा है, भगवान की ओर। यही है सब विशिष्ट जो भागवत में निर्णय दिया गया श्री सुख परीक्षित सभा में, कि जन्म लाभ पर पुंसा, जन्म का लाभ केवल इतना ही है, अंत्य नारायण स्मृति, नारायण के स्मरण आए। नारायण के स्मरण का ऐसे आ जाएगा, जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास करने का केंद्र है मंदिर, जहाँ पर अभ्यास कराया जाता है। आप लोग को बुला बुला करके सुबह से शाम तक, मंगल आरती से सान्य आरती तक भिन्न भिन्न प्रकार से ये अभ्यास कराया जाता है, ताकि अंत समय में हमारा स्मरण आ जाए।